वही तो मैं कह रहा हूँ। ओके अरविंद एक लड़का आ रहा बस, जरा थोड़ा सा वो 2 मिनट बात रहेंगे फिर और क्या। अरविंद तो है। जय भीम साथियों, और आप सभी पत्रकार बंधुओं को हमारा क्रांतिकारी जय भीम। आज युवा शक्ति दल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण है कि जिस तरीके से बहुजन समाज के मूवमेंट को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ख़त्म किया जा रहा है, जिसमें से वो बहुजन समाज के ही लोग हैं। अभी बीते दिनों जिला आगरा में बहुजन समाज पार्टी के झंडे जलवाए गए। उस झंडे में मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब के फ़ोटो थे। मेरा एक सवाल उन लोगों से है जिन लोगों ने मान्यवर काशीराम साहब के मिशन के झंडे जलाए। अगर किसी का कोई बैर है राजनीतिक पार्टी से तो वो पार्टी के मुखिया से बात करे, ट्वीट करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी के झंडे जलाए जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को बनाने के लिए, बहुजन मूवमेंट खड़ा करने के लिए, और ख़ासकर मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब जैसे महापुरुषों ने, उन लोगों ने इस मिशन को चलाने के लिए अपने बहुत परिवार की कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत लाठी डंडे खाए हैं। उसी के साथ साथ करोड़ों लोगों ने अपना खून पसीना बहा करके इस मूवमेंट को खड़ा किया है। ये बड़ी दुख की बात है कि बाबा साहब ने कहा कि मुझे पढ़े लिखों ने धोखा दिया, और उनके सामने भी उन्हीं के पीए असगोलकर जैसे लोगों को खड़ा करके मान्यवर साहब को क्षति पहुंचाना काम किया। उसके बाद जब काशीराम साहब ने मिशन खड़ा किया तो 1986 में बाम साहब के टुकड़े किए गए, वो भी उन्हीं के साथ के लोग थे। और आज वर्तमान स्थिति में जो है बहुजन समाज के मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए एक व्यक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है और बहुजन मूवमेंट को टारगेट किया जा रहा है। तो जिन लोगों ने झंडे जलाए हैं उनका जो नाम है राजवीर सिंह नाम है, करमवीर करदम है, जो पार्टी के चुनाव पे टिकट लड़े, कोऑर्डिनेटर रहे, प्रभारी रहे, और आज चंद लोगों के इशारे पे नाचते हुए मिशन मूवमेंट में आग लगाने का काम किया। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि पार्टी ने मान सम्मान नहीं देती, एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हमें जिगेन दी जाती। पिछले काफ़ी वर्षों से आपने पार्टी में काम किया, आप जीरो से हीरो बने, करोड़ों रुपए आपने पार्टी से कमाया, और आज जब पार्टी ने आज इस पार्टी को दुख की घड़ी में जब आज बहुजन समाज के लोगों की ज़रूरत है तो आज मूवमेंट को ख़राब करने का काम किया जा रहा है, जिसका सीधा भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता हैं चंद्रशेखर, उनके इशारों पे किया जा रहा है। जब तक भीम आर्मी समाजी संगठन था, युवा शक्ति दल ने दिन रात मेहनत करके उन्हीं के साथ बहुजन समाज के सभी संगठनों ने साथ दिया। लेकिन जब वो पार्टी में तब्दील हुई तो उसके बाद हम लोगों ने उनसे किनारा करने का काम किया, क्योंकि हम किसी भी परिस्थिति में बहुजन मूवमेंट को ख़त्म होने नहीं देंगे। और चंद्रशेखर कुछ राजनीतिक पार्टियों के हाथ खेल करके बहुजन मूवमेंट को ख़त्म करने का काम कर रहा है। मैं कुछ आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि नशे की हालत में कुछ भी बोल जाता है। भीम आर्मी की जो स्थापना है वो 2015 की है, और युवा शक्ति दल की स्थापना 4 जनवरी 2012 की है। पहला घड़कोली में कांड हुआ सपा सरकार में, जहां पर बाबा साहब की प्रतिमाओं को कालीन पोता गया, तो इस व्यक्ति को पीट करके अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। युवा शक्ति दल की टीम वहाँ पहुँची, इसकी मदद की, जब ये गली गली में अपना घूमता था। जिसके मैं ये कुछ आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये पहला वो आंदोलन है सहारनपुर की धरती पे, पीछे घड़कोली बोर्ड है और ये हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बहुजन समाज को करने का प्रयास किया। इसमें आप ये देख लीजिए, इस साइड में ये व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ये तो घड़कोली का कांड है। उसके बाद 2017 में सब्बीपुर कांड हुआ, जहाँ पर हमारे 56 घरों को असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई, जिसमें हमारे बहन बेटों के हाथ पैर काटे गए, जिसमें युवा शक्ति दल ने बड़ी ताकत इकट्ठी करके बहुजन समाज को इकट्ठा करने के दिल्ली के जंतर मंतर पे ऐतिहासिक आंदोलन किया, जो युवा शक्ति दल के बैनर पे है।
इसकी परमिशन भी हमारे पास है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये वो प्रदर्शन है जहाँ कोई भीम आर्मी नहीं थी। हमने अपने लोगों को, कोई संगठन निकल के आ रहा है, हमने बैकअप देना काम किया। जो लोग ये कहते थे कि ये लोग संगठनों में बटे हुए हैं, हम लोगों ने वो सभी लाखों संगठन 21 तारीख को युवा शक्ति दल के बैनर के नेतृत्व में इकट्ठा करने का पूरा प्रयास किया और हम सक्सेसफुल भी हुए। लेकिन हमने पार्टी पे छत्ताकशी नहीं करी, क्योंकि हम लोग संगठन में बटे हो सकते हैं लेकिन पार्टी में हम लोग बड़ी संख्या में, हमारी बहुजन पार्टी है, पहली पार्टी हमारी बहुजन समाज पार्टी है, या और भी जो क्षेत्र में काम कर रही है बहुजन समाज पार्टी, हम उनको भी सलाम करते हैं, नमन करते हैं। लेकिन आज के हालात ये हैं कि लोगों ने चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी कि आप लोग सापनाथ और नागनाथ से पैसे लेकर के इस मूवमेंट को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, एक तरफ ये कह रहे हैं कि इस व्यक्ति ने माफ़ी मांगी है, जब अभी कुछ दिन पहले आगरा मंडल में समीक्षा बैठक हुई भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की, इस व्यक्ति ने वहां जाकर के हिस्सा लिया, जुड़ा, और चंद्रशेखर ने इन लोगों से पैसे लिए, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी के द्वारा इन्होंने पैसे कमा करके धन्ना सेठ बने ये लोग, और वहां जाकर के इन्होंने चंद्रशेखर को लाभ पहुँचाने का काम किया। और यहाँ इन लोगों ने बहन कुमारी मायावती जी और झंडे जलाए। और ये झंडे जो हैं, ये सिर्फ हाथी नहीं है, ये हमारे बहुजनों की जान है। इसमें मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब का फोटो लगा हुआ है। जो झंडा वहाँ पर ये देखिए, जो झंडे वहाँ जलाए गए हैं, इनमें काशीराम साहब, बाबा साहब का फोटो है। अगर झंडे जलाने की बात है और अहंकार में चोर चंद्रशेखर आज़ाद अगर ये सोचता है कि बहुजन समाज के युवा कमज़ोर हैं, तो ये वही युवा शक्ति दल है जिसने सहारनपुर से उठा करके पंजाब में, हिमाचल में इसको पनाह दी और दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बड़ा आंदोलन बना कर दिया। अगर वो ये सोचता है कि कोई मुझे रोक नहीं सकता, तो युवा शक्ति दल का एक कार्यकर्ता अपने बहुजन मूवमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने खून पसीना बहा करके इस मूवमेंट को बचाया है, तो इस बार भी अगर खून पसीना बचा कर हमें बचाना पड़ा तो हम तैयार हैं। हम भी इनके झंडों में आग लगवा सकते हैं, इनके बैनरों पर आग लगवा सकते हैं, लेकिन उन पे मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब की फ़ोटो है, इसलिए हम लोग उनको हाथ लगाने का काम नहीं किया। ना तो दिन धर के बताइए किस दिन तुम अपनी ताकत का एहसास कराना है, दिल्ली का इनका कार्यालय या गाजियाबाद में जहाँ ये पनाह लेते हैं वो हमसे दूर नहीं है। इसके साथ साथ मैं कुछ और खुलासे करने चाहूँगा कि जहाँ जहाँ बहुजन समाज पार्टी या और अन्य पार्टी बहुजन समाज की मजबूत हैं, वहाँ ये लोग सांपनाथ व नागनाथ के एजेंडे पर काम करने का काम कर रहे हैं। बुलंदशहर में अभी एक प्रत्याशी, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से है और सीट भी निकलेगी, वहाँ पर इन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा करने का काम किया। उसके साथ साथ मैं पूछना चाहता हूँ, 2016 में जो घड़कोली कांड हुआ, उसमें जो लड़के जेल गए, हमने इनकी मदद करी। वो लड़के आज तक कहाँ हैं जिन्होंने इनका झंडा बुलंद करने का काम किया? 2017 में 56 घरों में आग लगाई गई और 45 बच्चे जेल गए, जिनमें 12 लाख रुपया युवा शक्ति दल ने समाज से इकट्ठा करके इन्हें दिया। जो 55 बच्चे जेल गए हैं, उन बच्चों के परिवार को खर्च चलाने के लिए जो आज तक कोई हिसाब नहीं आया, पुराने अखबार में छपा हुआ है। और वो बच्चे कहाँ हैं आज, जिन्होंने लाठी डंडे आगजनी जेल तक काटी, वो आज इनमें नज़र नहीं आ रहे हैं। और आज जिनके साथ वो घूम रहे हैं, वही लोग मूवमेंट को ख़राब करने का काम करते हैं। उसके बाद रविदास आंदोलन हुआ, हम लोगों ने लाठियाँ खाई, हम पे लाठीचार्ज की गई 19 तारीख को, और जब 21 तारीख को पूरे देश के बहुजन समाज ने वो आंदोलन खड़ा किया, तो 96 बच्चे इसकी गलतियों के कारण जेल गए, जिसमें आज इन्होंने कहा कि उन बच्चों का हम केस लड़ेंगे। कितने बच्चों के पास ये गए और कितने लोगों को इन्होंने मदद करने का काम किया। उसमें बहुत मोटा पैसा NRI माध्यम द्वारा आया कि भीम आर्मी के लिए कि आप उन बच्चों की मदद करो। कितने बच्चों की इन्होंने मदद करी, आज तक खुलासा नहीं हुआ। बहरहाल सरकार ने वो मुकदमे वापस लिए। उसके बाद 2 तारीख का आंदोलन, महाऐतिहासिक आंदोलन हुआ। इनके पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि 2 तारीख के जो 13 बच्चे शहीद हुए हैं, हम उनकी आर्थिक मदद करने का काम करेंगे और उनके केस लड़ने का काम करेंगे। एक भी बच्चे की इन्होंने आर्थिक मदद नहीं की। युवा शक्ति दल ने तो दलित महापंचायत करके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में मदद करने का काम किया। जो इन्होंने वादा किया लोगों से कि हम केस तुम्हारे फ्री लड़ेंगे, एक अपना पैनल बनाएंगे, वो पैनल आज भी कहीं ज़मीन पर नज़र नहीं आया, वो सिर्फ मीडिया की सुर्खी बन के रह गया। उसके बाद NRC का आंदोलन हुआ। पूरे देश के जागरूक लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने, मेरे मुस्लिम भाइयों ने डट करके एक दूसरे का साथ दिया। उसमें जो बच्चे शहीद हुए, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली प्रेस क्लब में करके ये कहा कि हम उन बच्चों की मदद करेंगे और उनको हम एक पैनल बना करके वकीलों का
उनका केस लड़ने का काम करेंगे। एक भी बच्चे के पास ये नहीं गए और जिन्होंने कहा निःशुल्क हम लोग इनकी मदद करने का काम करेंगे, केस लड़ेंगे, कुछ नहीं हुआ। मुस्लिम समाज को गुमराह किया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है। उसके बाद सब्बीपुर के घड़कोली के 1-1.5 साल बाद सब्बीपुर के प्रधान सोनू की खुदकुशी हुई, आत्महत्या हुई। जिस जिले से बड़े बड़े नेता निकलने का प्रयास कर रहे हैं, जिस जिले में युवा शक्ति दल ने 2 बार ट्रक भर के राशन भेजा, जिस जिले में 12 लाख युवा शक्ति दल ने पैसे भेजे कि 55 घरों को तो उन्हें दिया जाए जो बेचारे वहाँ जले हैं और 45 बच्चों को उन्हें दिया जाए जो केस में गए हैं। 1 रुपया भी उनके परिवार वालों के पास नहीं पहुँचा। मैं कितनी बार इनसे मांगता रहा कि वो हिसाब दे दीजिए, वो उन लोगों को नाम उजागर कीजिए। अगर वो पैसा उनके पास पहुँचता जिसमें NRI लोगों ने फंडिंग की हर घटना पर, और ये आज तक उनसे मिलने नहीं गए, उनसे बात करने नहीं गए। और सहारनपुर के आज भी कितने पीड़ित लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि कोई आंदोलन होता है। तुम्हें पूरे देश में आंदोलन नज़र आता है लेकिन सहारनपुर का आंदोलन नज़र नहीं आता, क्योंकि वहाँ इनकी करनी कथनी में अंतर है। वहाँ इनके गड़े मुर्दे खड़ेंगे, वहाँ लोग उनमें जूता मारने का काम करेंगे, इसलिए वहाँ से फरार रहते हैं। उसके बाद 8वीं बहुत बड़ी घटना, इनके पदाधिकारियों की रहस्यमयी हत्या हो गई। कमल वालिया जो इनके पदाधिकारी हैं, सचिन वालिया की हत्या हुई। उसमें इन्होंने कौन सा आंदोलन किया जेल से आने के बाद में? उस मौत का आज भी खुलासा नहीं हुआ। ये सवाल मेरा वर्तमान सरकार से भी है कि जो बबलू कुमार SSP वहाँ पर थे कि उस हत्या के पीछे किनका हाथ है, इन्होंने आंदोलन क्यों नहीं किया? क्योंकि उस आंदोलन में इनकी कोई मिली भगत या उस हत्या में कोई इनकी मिली भगत थी, कहीं इनके राज खुल ना जाए, इसलिए उन्होंने आंदोलन नहीं किया। उसी के साथ महाराष्ट्र से लगभग 6 लाख रुपया ये लोग लेकर आए। ये मैं उस फंडिंग की बात कर रहा हूँ कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बहुजन समाज के पसीने की मेहनत से। बहुजन समाज इनको इसलिए फंडिंग करने का काम कर रहा है कि कहीं कोई मिशन खड़ा होगा। मिशन तो खड़ा नहीं हुआ, एक पार्टी खड़ी कर ली गई जिससे कि बहुजन समाज पार्टी व अन्य पार्टी को नुकसान पहुंचा करके और वर्तमान जो आज बीजेपी सरकार मनमानी कर रही है उसको पुनः दोबारा जितवाने काम करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। तो वहाँ से कोई हिसाब नहीं किया गया। पंजाब में से बहुत मोटी फंडिंग हुई इन लोगों को, जो आज भी ये लोग जाते हैं। मैं उन पंजाब के लोगों से पूछना चाहता हूं कि तुम किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हो जो मान्यवर काशीराम साहब के झंडे में आग लगवाता है, जो बाबा साहब के झंडे में आग लगवाता है और अपनी ट्विटर ID पे मान्यवर काशीराम साहब उनकी बहन का फोटो लगाता है। अगर काशीराम साहब बाबा साहब जिंदा हैं तो बहुजन मूवमेंट के माध्यम से जिंदा हैं, और जिस दिन बहुजन मूवमेंट खत्म हो गया उस दिन हमारे बहुजन महापुरुषों का हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो मेरे सभी से गुजारिश है, जो बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं, कि अभी तक हमने इसलिए साथ दिया क्योंकि कहीं अगर हम नहीं पहुंच रहे हैं तो कोई तो पहुंच रहा है। लेकिन अगर वो पार्टी की आड़ में हमें फेंकने का काम करेंगे, उसका हम बहिष्कार करेंगे। और आज के बाद देखते हैं कितने आंदोलन करते हैं, कितनी भीड़ जुटाने का एक काम करते हैं। उसी के साथ साथ हाथरस में सभी बहुजन समाज के लोगों ने, हमने भी टीम भेजी संवैधानिक दायरे में रह करके। सफदरजंग अस्पताल में मैंने खुद लाठियाँ खाई, लेकिन जो मैनेज मीडिया है मेरा उससे भी कहना है कि उसको हीरो इसलिए बना रही है कि कांग्रेस और बीजेपी के इशारे पर वो बहुजन समाज को तोड़ने का काम करे। 400 लोगों पे मुकदमा हुआ, तुम लगातार टीवी में बैठकर डिबेट कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने कोई ऐसा पैनल बनाया जो 400 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है, जो लोग अपने ब्याज पे पैसा ले लेकर तुम्हारे साथ जा रहे हैं, कि उनकी देखभाल कौन करेगा, उनके मुकदमे कौन लड़ेगा? तो सिर्फ अपने आप को चमकाने की राजनीति की जा रही है। उसके बाद जहाँ जहाँ मैंने पहले बताया, जहाँ जहाँ BSP की स्थिति बहुत मजबूत है, उपचुनाव उत्तर प्रदेश में, वहीं ये लोग प्रत्याशी खड़े करने का काम कर रहे हैं। तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लास्ट में कि काशीराम साहब ने कहा था समय समय पर कि आप चाहे कितने संगठन बना लीजिए, आप कितने आंदोलन कर लीजिए, आप भारत बंद कर लेंगे, रोड पे आ जाएंगे, उसके बाद क्या? जब तक आप अपने मूवमेंट को मजबूत नहीं करोगे, जब तक आप अपनी एकता में नहीं आओगे, कुछ नहीं होने वाला। मैं एक बात पूछने जाता हूँ, जो व्यक्ति के पास 300 रुपये बुलेट में तेल गिरवाने के लिए नहीं थे, आज वो 50-50 गाड़ियों का काफिला लेकर कहाँ चल रहा है? मान्यवर काशीराम साहब ने 20 साल समाजी संगठन बनाकर ताकत इकट्ठा करी और जब जाकर वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो लोग सवाल करते हैं बहुजन मूवमेंट के लोगों से, बहन कुमारी मायावती से या अन्य पार्टी के लोगों से, कि बहन जी ने क्या दिया? 5000 साल की गुलामी हमको दबाया गया, उसके बाद अब जाकर के 2007 में सत्ता मिली, वो खाल उत्तर प्रदेश में। समाज हमारा बहुत बड़ा है, एकदम सभी का विकास नहीं हो सकता, समय लगता है। जो 5000 साल से गुलाम बना के हमको रखे आ रहे हैं, उनके 1200 परिवार आज भी सत्ता में मौजूद हैं और वो लोग इनके माध्यम से मूवमेंट को ख़राब करने का प्रयास करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में फूल सिंह बरैया जी हैं, कब से लगे, कितने विधायक जितवाए,
कांग्रेस के इशारों पर नाच करके बहुजन मूवमेंट को वहाँ ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। रामदास ठावले महाराष्ट्र में हैं, कितने उन्होंने विधायक या MP वहाँ से निकलवाए। तो ये लोग मिशन को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। अरे एक आदमी और खड़ा हो गया, बिहार से रामविलास पासवान आते हैं, आज तक कितने उन्होंने अपने मुख्यमंत्री या कितने प्रधानमंत्री का चेहरा बने, 50 साल से लगातार सांसद हैं। तो जो पुराने दलाल जा रहे हैं, नए दलाल तैयार किए जा रहे हैं। हो सकता है मेरा शब्द बड़ा संवैधानिक हो, लेकिन पीड़ा है, दर्द है। जो व्यक्ति बहुजन मूवमेंट से हटके इसके हाय हुल्ले की तरफ देखते हुए जाएगा, वो एक दिन खून के आंसू रोएगा। मैं उन नेता का नाम लेना नहीं चाहता जिन्होंने बाबा साहब को रोकने का प्रयास किया, और जिस दिन उनका अंतिम दिन था तो उन्होंने कहा कि मुझसे दर्द हुआ, मुझसे पीड़ा हुई है, मुझसे गलत हुआ है कि मैंने बाबा साहब के मिशन को नहीं चलने दिया। और जो ये लोग आज राजनीति में बैठ करके बहन जी को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, जितने भी लोग इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं गाड़ी लेकर के, आप उनसे 20 साल पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए। कोई रोड पे घूमता था, कोई टायर पिंचर लगाता था, कोई रेल की पटरी पे घूमता था, कोई क्या करता था। लेकिन जब बहुजन मूवमेंट मजबूत हुआ, इनको विधायक, सांसद, मंत्री बनाया गया, और आज ये मलाई चाट चाट कर कूद करके अन्य पार्टी में जाने का प्रयास कर रहे हैं और नई नई पार्टियाँ बनवा रहे हैं मोटी फंडिंग करके। अभी हम लोग अगली कॉन्फ्रेंस में उनका खुलासा भी करेंगे, जो लोग इनकी फंडिंग कर रहे हैं। और इनके कुछ मामले ऐसे हैं, ये बात करते हैं कि निर्भया को हम इंसाफ दिलाएंगे। इनके पदाधिकारियों ने कितने स्थान पर जाकर कितना गंदा नाच करा है, मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे मतभेद हैं, मनभेद नहीं है। तो बहन कुमारी मायावती जी अन्य और पार्टी के लोग हैं जो पार्टी बनाकर बैठे हैं। 2022 और 24 का चुनाव बहुजन समाज की नाक का चुनाव है। हम किसी भी परिस्थिति में जो हमारे राष्ट्रीय लीडर, जिनका हम सम्मान करते हैं, वो जो भी निर्णय लेंगे हम उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। लेकिन किसी अन्य नई पार्टी को, किसी अन्य दल को बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। अगर 2022 में वर्तमान योगी सरकार को अगर हमें खदेड़ना काम नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं है कि हम पे लाठियाँ नहीं, दोबारा झाड़ू बात दी जाएंगी। और 2024 में अगर मोदी को खदेड़ना काम नहीं किया, तो ये लोग जो आज समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, इनकी तो घर की चूल्हे जलेंगे, इनके घर में तो रोटी आएंगी। लेकिन जो बहुजन समाज के लोग, जिन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम करके बहुजन मूवमेंट को खड़ा किया, जिन बहनों ने अपने जेवर बेच बेच के पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, जिन महापुरुषों ने एक प्याज एक रोटी के दम पर पार्टी को यहाँ तक लाने का काम किया, जिन्होंने कुछ सपने देखे थे कि हमारे आने वाली नस्लें बहुजन मूवमेंट को मजबूत करेंगी और तुम्हारे घर में कुछ रोशनियाँ आएंगी, वो रोशनियाँ दूर हो जाएंगी। तो मेरी आप सभी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से है कि पहले तो आप ये देख लें कि युवा शक्ति दल जहाँ जहाँ ये चुनाव लड़ेगा, जहाँ जहाँ ये बहुजन मूवमेंट को खराब करेगा, युवा शक्ति दल इसकी कड़े शब्दों में निंदा करेगा और युवा शक्ति दल का सामना करना पड़ेगा। बहन जी से हमारे विचार नहीं मिल सकते, मान सकते हैं, लेकिन बहन जी को हम ख़त्म होने नहीं देंगे, क्योंकि बहन जी से हमारा अस्तित्व है। और रही बात चुनाव की, तो 2 बुलंदशहर के चुनाव में हम बताएंगे तो कि तुमने कितना काम किया है और बहुजन मूवमेंट ने कितना काम किया है। बाकी डॉक्टर साहब आप भी अपनी बात रखें। जय भीम साथियों, ये जो बाबा साहब के जो चित्र को जलाया गया, मान्यवर कांसीराम के चित्र को जो जलाया गया, बहुजन समाज पार्टी के झंडे को जलाया गया, ये हमारा झंडा नहीं जलाया गया है। जो लोग कहते हैं कि हम कांसीराम जी की औलाद हैं, मान्यवर साहब के बेटे हैं, वो मान्यवर साहब का फ़ोटो जलाते हैं, बाबा साहब का फ़ोटो जलाते हैं। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप लोग जब आप खुद बहुजन मूवमेंट को ख़त्म करने पर लगे हो, तो आप ये बताइए आप किसके इशारे पर बहुजन मूवमेंट को ख़त्म कर रहे हैं। इससे साफ नज़र आता है कि आप जो मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे, एक तरफ सांप नाथ हैं, एक तरफ नागनाथ हैं। आप दोनों सांपनाथ और नागनाथ की इशारे पर चल रहे हैं और मूवमेंट को आप ख़त्म कर रहे हैं। आप ये बताइए, आपने 96 बच्चे एक बार जेल भिजवा दिए, अनेकों बच्चे बार बार आपने जेल भिजवा दिए। आप अपने क्षेत्र को छोड़कर जहां आपके सगे कमल वालिया के भाई की हत्या की जाती है, उसका आज तक कोई पर्दाफाश आपने नहीं कराया, क्योंकि आपको लगता है कि उसमें आपका कोई ना कोई सगा संबंधी कोई छिपा हुआ है। हम दोबारा आग्रह करते हैं कि ऐसी अगर दोबारा प्रवृत्ति की गई या कोई झंडे को हाथ लगा गया, बाबा साहब के चित्र को हाथ लगा गया, तो युवा शक्ति दल सामने खड़ा होकर इन लोगों से टक्कर की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। और जो अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया आगरा के इस शर्मनाक कांड के बारे में किसी भी पदाधिकारी की
इनकी नहीं आई है। नहीं, भीम आर्मी ने सफाई दी है कि हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है। खुद भीम आर्मी के प्रवक्ता ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है इस बात। और जिन्होंने आग भी लगाई थी उन्होंने भी माफ़ी मांगी है, उनका ये वीडियो वायरल हो गया। पहले आग लगा दो फिर माफ़ी मांग लो। नहीं, देखिए, सत्य का कोई बैर नहीं है। ये क्या क्या दर्शाते हैं कि तुम्हारा मतलब नहीं है। तुम्हारा मतलब सिर्फ इतना है कि बहुजन मूवमेंट के लोगों को लालच में ला करके, विधायक का लालच दे करके, पार्टी से गठबंधन का लालच दे करके उनको जोड़ना, उनसे पैसे वसूल करना, उनकी गाड़ियों में घूमना, उन पे मुकदमा लगवाना, ये तो तुम्हारा लालच है, ये तुम्हारा मकसद है, ये तुम्हारे संबंध है। और जब वो व्यक्ति तुम्हारे इशारे पे बहुजन समाज पार्टी के झंडे जलाने लगे, बहुजन मूवमेंट के झंडे लगाने लगे, तो तुम कहते हो कि हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। ये मतलब सिद्ध नहीं होता। ये जो आगरा मंडल की जो समीक्षा बैठक की गई आज़ाद समाज भीम आर्मी की तरफ से, ये क्या संबंध कहलाए जा रहे हैं? ये देखिए, ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये इनके संस्थापक हैं, ये क्या संबंध है? और तुम किसी को खिंचवा सकता है ना ऑफिशियल, तुम किसी को गोली मार दो, उसके बाद में सॉरी कह करके क्या वो आदमी जिंदा हो जाएगा? नहीं, फोटो तो कोई भी खिंचवा सकता है ना। ऑफिशियल तो कोई नेता नहीं है ना भीम आर्मी पार्टी का। वो इस बात को कह रहे हैं कि हमारा कोई ऑफिशियल है ही नहीं है। अभी भी ये बहुजन समाज पार्टी में है यार। देखिए, जो इन्होंने कहा कि मैं बहुजन समाज पार्टी का कोई भी आदमी अपने मिशन मूवमेंट में आग नहीं लगाएगा, इतना सम्मान बहन जी ने उन्हें दिया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वो गलती नहीं है, वो महापाप है। और जो ये कह रहे हैं कि हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है, मतलब तो उनके बंद कमरों में होते हैं, जहाँ ये सूटकेस लेने का काम करते हैं, जहाँ ये लिफाफों में पैसे लेने का काम करते हैं, वहाँ तो इनके मतलब होते हैं। और जब कोई इनके द्वारा कोई कहानी, ये तो इन्होंने हाथरस की घटना की आड़ में एक टेस्ट करके देखा कि मैं तो बार बार गया, और इन्होंने कहा कि वहाँ बहन जी कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं गया। सबसे पहले वहाँ बहन कुमारी मायावती जी का प्रतिनिधिमंडल गया, उनको वहाँ नहीं जाने दिया गया, थाने में रोक लिया गया और पीड़ित परिवार को वहाँ बुलवाया गया। हम लोगों ने भी अपने वहाँ जो कार्यकर्ता भी ने काम किया कि जो भी साथी जाता है संविधान दायरे में उनको मजबूत किया जाए। तो ये तो खैर बचाव है इनका अपना, लेकिन ये तो समय आने पर तय करेगा कि मेरा कोई इनसे मतलब नहीं है। और जो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का है, हम सब बहुजन मूवमेंट बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। चंद्रशेखर खुद बताए 3 साल पहले क्या था। और एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को कि जब सब्बीरपुर की घटना हुई थी तो इन्होंने कसम खाई थी सतगुरु रविदास मंदिर में कि मैं कोई पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं कोई दल खड़ा नहीं करूंगा, हम सामाजिक काम करेंगे। और यही रीज़न रहा कि जो हमारी जो मित्रता ख़त्म हुई है। ये देखिए, ये युवा शक्ति दल का बैनर है और ये जो लाखों की भीड़ है, ये मेरी नहीं है, ये चंद्रशेखर की नहीं है, ये उन लोगों की है जिनके अंदर एक आस्था जगी थी कि कोई मिशन मूवमेंट खड़ा होगा, और इन्होंने चंद गद्दारों के हाथ में आकर वो बेचने का काम किया। हमारा मानना ये है कि हमारी पार्टी एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। हमारे संगठन अलग हो सकते हैं, कोई बात नहीं। जिस प्रकार से जो सत्ताधारी लोग हैं उनके सैकड़ों संगठन हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो सभी संगठन उनको वोट देना काम करते हैं, उनका सपोर्ट करने का काम करते हैं। और ये लोग मुट्ठी भर लोग आपस में पैसों के लालच में आकर के पार्टियां बना करके माननीय काशीराम साहब के मिशन को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि तुम लोग बदनाम कर रहे हो उसको इस फोटो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, बदनाम वो होता है जिसकी कोई इज्जत हो, जिसकी कोई इज्जत नहीं उसे क्या बदनाम कहा जाए। सब्बी, चलो ये फोटो आ गए, सब्बीपुर में जो लोग 56 लोग घर जले, आग जले, आप कितनी बार गए? उन्होंने वीडियो चलाने का काम किया, मैस मीडिया ने वो भी नहीं दिखाया, वो बदनामी नहीं थी। घड़कोली में कितनी बार गए? 45 बच्चे जो जेल गए हैं जब वो आंदोलन हुआ था, उनके घर कितने दिन आप गए? वो बदनाम कर रहे हैं। तो मायावती तो सबका घर नहीं जाती ना। देखिए, अगर बहन जी नहीं जाती हैं, उनका प्रतिनिधिमंडल जाता है, उनके लोग जाते हैं, वो काम कर रहे हैं और काशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसी अन्य पार्टी बनाकर किसी को नुकसान पहुंचाने का काम तो नहीं कर रहे हैं ना। सर, मनीषा प्रकरण में अभी आपने बताया सफदरजंग में लगभग 400 लोगों के ऊपर FIR हो चुकी है, पिटाई भी हुई। आखिर वो क्या कारण है कि चंद्रशेखर जी बाइट दे रहे हैं और बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई FIR भी नहीं है? देखियो, ऐसा है कि फूट गिरो राजनीति करो। चंद्रशेखर वर्तमान सरकार के इशारे पे नाचने का काम कर रहा है। अगर वही आंदोलन कोई और किसी और ने किया होता, हमारे पास भी गृह मंत्रालय दिल्ली कमिश्नर से फ़ोन आए, हमने जवाब देने का काम किया है, ठीक है ना। तो वो तो उनके लिए काम कर रहा है। अगर मुस्लिम कटता है तो किस पार्टी का कटता है, दलित कटता है तो किस पार्टी का कटता है, तो वो इसको खिलवा रहे हैं, इसको नचा रहे हैं, वो इनके इशारे पे नाच रहा है। आदमी 151 में तो छूटता नहीं है। इन पर इतनी गंभीर धाराओं में सैकड़ों जगह मुकदमे हैं।
आज भी एक आदमी इनके कब्जे में नहीं आ रहा प्रशासन के। 2 तारीख मामले में आज भी लोग जेल काट रहे हैं। वो क्या वजह हो सकती है कि बहुजन समाज आपस में ही अभी भी लड़ता मरता दिखाई दे रहा है, जबकि संगठन एक जगह इकट्ठा होकर के लड़ने की तैयारी करनी चाहिए अगर मनुवाद से जीतना है तो? क्या वजह होगी? जिसकी आकांक्षाएं ज़्यादा हों, जिसे राजनीतिक लालच हो, वो लोग भाग रहे हैं, वो लोग लड़ रहे हैं। हम लोग इनसे पुराने भीम आर्मी से पुराना युवा शक्ति दल है, पिछले 8 साल से संघर्ष कर रहा है। हमने आज तक भी किसी भी पार्टी या किसी भी संगठन को लेकर कोई ऐसा बयान नहीं दिया। हमने पार्टी को मजबूत किया, हमने बहुजन मूवमेंट को मजबूत किया, लेकिन हमारी कभी मंशा ये नहीं रही कि हम पार्टी बनाएंगे, क्योंकि पार्टी तो हमारा काम कर रही है। अगर उस पार्टी में गलती हो सकती है तो तुम्हारी पार्टी में कौन से हीरे लगे हुए हैं, आप बताइए। क्या वजह हो सकती है कि इतनी पुरानी जो पार्टी है बीएसपी, उसको ख़त्म करने की कवायद को लेकर के जो मुखौटा सामने लाया जा रहा है, बहुजन समाज को दिखाया जा रहा है, क्या ये छलावा है क्या? देखिए, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्र की 30 नंबर की पार्टी है। मैंने पहले भी कहा, जिस समाज को उठने नहीं दिया गया हो, जिस समाज को पढ़ने नहीं दिया गया हो, माननीय काशीराम साहब और करोड़ों लोगों ने बड़ा पसीना खून बहा करके उस मूवमेंट को खड़ा किया। अब हम लोग एक प्रदेश के नहीं, देश के प्रधानमंत्री की बहन कुमारी बनने की पूरी प्रयास में है, और भी लोग हैं। तो अगर बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज की और पार्टियां मजबूत होती हैं, जो मूल निवासी से आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो आज हमें आपस में लड़ा करके गुमराह करके लाभ लेने का काम कर रहे हैं, वो लाभ उनका पूरा नहीं हो पाएगा। तो इन लोगों ने ऐसे लड़कों को, नाजान व्यक्ति को खड़ा करने का काम किया है, जो हमें बांटने का काम करेंगे। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी वजह है कि राहुल गांधी की वाइट नहीं चल रही है, मायावती की वाइट नहीं चल रही है, और नेताओं की वाइट नहीं चल रही है, तृणमूल कांग्रेस की वाइट नहीं चल रही है? लगातार उसको क्यों चलाया जा रहा है, क्यों उसको हीरो बनाया जा रहा है? सर, एक सवाल और भी है कि जो युवा इस समय गुमराह हो चुका है, लगभग आधा युवा जो है चंद्रशेखर की तरफ जा रहा है और बहुजन मूवमेंट को ख़त्म कर रहा है, तो उन युवाओं को युवा शक्ति दल की तरफ से आप क्या संदेश देंगे? देखिए, कोई आधा युवा नहीं है, 2-4 लोग हैं जो भ्रमित हैं, गुमराह हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ी देखकर घूम जाते हैं और गाड़ियों से कभी मूवमेंट नहीं चला करते। काशीराम साहब कहते थे, अगर गाड़ियों से मूवमेंट चलते तो कांग्रेस 70 साल से राज करी आज़ादी के बाद, उससे पहले भी गया है, वो बाहर नहीं जाती। उसके बाद भी और अन्य पार्टी हैं जिनके पास एक गाड़ी नहीं, लाखों गाड़ी खड़ी हो जाएंगी। तो गाड़ियों से मूवमेंट नहीं चला करते। और उन युवाओं से मेरी अपील है कि आप अपने घर जाकर बात कीजिए कि अपने पिताजी से, अपने दादाजी से, कि कितनी कुर्बानियाँ उन्होंने दे करके इस मूवमेंट को खड़ा किया है। अगर आप भटक गए तो मूवमेंट भटक जाएगा। और लोग वापसी कर रहे हैं। युवा शक्ति दल का 3 साल बाद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या है? वो यही है कि आज हमें लगा कि इन्होंने तो हद कर दी। 84 के बाद जब से पार्टी बनी है, बहुत उतार चढ़ाव बहुजन मूवमेंट ने देखे, लेकिन आज तक किसी की मंजाल ये नहीं हुई कि कोई पार्टी का झंडा जला दे या माननीय काशीराम साहब, बाबा साहब की फोटो जला दे। तो तुम में और उन लोगों में क्या अंतर है जो रात दिन बाबा साहब के स्टैचू तोड़ने का काम करते हैं? तुम में और उनमें क्या अंतर है जो रात दिन अखबारबाजी कर करके आरक्षण खत्म करने का काम करते हैं? तो तुमने तो वही काम कराने का काम किया।